find this question. फर्स्ट टाइम हमारा ये क्वेश्चन आया था पेपर में कंपनी अकाउंट्स का। क्वेश्चन है मई जून 18-22, क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम माय बुक एंड फ्रॉम पास्ट पेपर्स ए लेवल्स मई जून 2018-22 the question है, and for the first time non-current assets are not revalued upward. In this question non-current assets are revalued downward. When the non-current assets are revalued downward, you can write down also if you want to. You will use first revaluation reserve if it is available, and the remaining amount will be used from retained earnings. You will treat it as a loss, not rather than that you will take out the amount from share premium or from any other place. If there is a revaluation downward of non-current assets, you will take that loss from revaluation reserve, and the remaining amount, if there is any, will be taken out from retained earnings. We are talking about revaluation not loss, not revaluation reserve. यानी आपके नॉन कैश की वैल्यू बढ़ नहीं रही भाई, क्या हो रही है, कम हो रही है, तो आप कहां से पैसे निकालेंगे? एक तो रिवॉल्यूशन रिजर्व में से निकाल सकते हैं अगर वो पड़ा हो, बाकी पैसे अगर ना पड़ा हो तो सारे के सारे रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस हो, वरना बाकी जो बचेंगे वो रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस आप करेंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ये मई 18-22 में पहली दफा ए लेवल में क्वेश्चन है कि सिर्फ रिवॉल्यूशन अपवर्ड का कांसेप्ट आपको नहीं आना चाहिए, रिवॉल्यूशन डाउनवर्ड का कांसेप्ट भी आपको आना चाहिए। पहले रिवॉल्यूशन उस पर रिटेन अर्निंग if revaluation reserve is available, then in this question it is available. तो बनाते हैं जी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। इस क्वेश्चन को मुझे डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बताएं मुझे कि नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे। 2 लाख डिवाइडेड बाय 0.25। अब रादर देन कि मैं नंबर ऑफ शेयर निकालने के पीछे लग जाऊं, आई विल स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हम बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हमारी आ गई थी। इक्विटी में सबसे पहले जो हम लिखेंगे वो क्या होगा जी, आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा जी, देखिए क्वेश्चन में मैं ऊपर से दिखा देता हूँ। आपका आ जाएगा जी शेयर प्रीमियम रिवॉल्यूशन रिजर्व। शेयर प्रीमियम कितना दिया हुआ है जी, आई थिंक 80,000 का दिया हुआ है। ये रिवॉल्यूशन रिजर्व है। सर आज इतनी जल्दी क्लास स्टार्ट कर दी? टाइम पे स्टार्ट किया है। 8 बजे वाली क्लास में दे रहे हो भाई। हम हर क्लास जो है वो 2 क्लासें होती हैं, आप मिस करते हो तो ये तो आपका मसला है। आप मेरी 6 o'clock वाली क्लास नहीं ले रहे थे, आज आपने वो क्लास मेरी ली है, लेकिन उसमें हम पहले रेशियोज कर रहे थे और शायद आपको रेशियोज पहले से आती हैं, इट वोंट आपको ट्रबल नहीं शायद हुई, इसलिए आप कह रहे थे कोई बात नहीं। लेकिन अब हमने इसी क्लास में आज मैंने कंपनी अकाउंट शुरू कराए हैं क्योंकि रेशियोज खत्म हो गया था, तो मैंने कहा कंपनी अकाउंट्स को भी तरह एंड पे चलते हैं और फिर पार्टनरशिप चेंजेस की तरफ मैं सवाल जो है वो स्टार्ट करता हूँ। देखते हैं जी आगे हम। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे जी, पहले आपका आ जाएगा जी बैलेंस। हम यहाँ पे लिखेंगे जी बैलेंस। बताएं जी ऑर्डिनरी सवाल कौन सा? नहीं बेटा, बैलेंस दिया वैसे सीधा 2 लाख का। 1 2 3 सवाल बता दो जी। क्वेश्चन है जी हमारा मई जून 18-22, मई जून 18-22। क्वेश्चन नंबर 18 है। मेरी बुक का पेज नंबर 712 है, पुरानी बुक का पेज नंबर 667 है। मेरी बुक का 712 है, पुरानी बुक का 667 है। जी हाँ, 2 लाख। शेयर प्रीमियम कितना दिया हुआ जी? शेयर प्रीमियम भी करते हैं वो यार, पीछे तब पहले तो नहीं होता है, ये नहीं होगा। चलो ठीक है, बैलेंस आ गया 2 लाख। शेयर प्रीमियम कितना दिया है? शेयर प्रीमियम कितना दिया है जी?
80,000 और उसके बाद रिवॉल्यूशन रिजर्व कितना दिया हुआ है 40,000 का रिटेन्ड अर्निंग्स 37,500 ये हम नीचे लिखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या आता है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले नॉर्मली हम क्या लिखते हैं ताकि वो मिस ना हो जाए, वो क्या है प्रॉफिट फॉर द ईयर हम पहले लिख लेते हैं ताकि मिस ना हो जाए। सवाल पे आते हैं, वापस देखते हैं प्रॉफिट कितना दिया हुआ क्वेश्चन में। 1 जनवरी 30 जून चौथे पॉइंट में दिया प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 2017 वाज 22,500 रिटेन अर्निंग में डायरेक्ट आपका चले जाएगा 22,500 का। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब वो कहता है जी क्या इशू हो रहे हैं, राइट शेयर इशू कर रहे हैं आप, वाज मेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड एट द प्राइस ऑफ 0.4 होगा तो 0.25 हमारे पास फेस वैल्यू है और 0.15 हमारा प्रीमियम है, तब 0.4 बना हुआ। राइट इशू वाज फुली सब्सक्राइब, तो इसके ऊपर जरा थोड़ा खेलते हैं वर्किंग के साथ। जी तो अगर हम देखें तो 2 लाख को पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे 0.25 से, ताकि आपको पता चले कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने आपके पास पड़ेंगे। तो कितने आ जाएंगे जी आपके पास 8 लाख, 8 लाख शेयर आपके पास अवेलेबल है। ठीक है जी, अब 8 लाख शेयर्स तो आपके आ गए। अब हमने निकालना है नेक्स्ट, आपने शेयर इशू किए हैं, कितने राइट शेयर्स कितने आ जाएंगे आपके। राइट शेयर जनाब अली आपके आ जाएंगे 8 लाख डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। बस अब वो इतनी आ गई ना, मैं तो थोड़ा आगे चले जाएंगे। कितने आ जाएंगे जी राइट शेयर्स 3,20,000। ये बेटा ये राइट शेयर आए हैं अभी, अब इसकी एंट्री पास कर लेंगे। एंट्री क्या होगी, एंट्री मैं हमेशा पास करता होता हूँ समझाने के लिए। बैंक डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर कैपिटल इज ऑलवेज रिटन विद फेस वैल्यू एवरीवेयर, और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। बैंक आपका आ जाएगा जी कितने से 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.4 कितना आ जाएगा जी। शेयर कैपिटल आपका आ जाएगा 3,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 फेस वैल्यू से, पार वैल्यू से, और शेयर प्रीमियम आपका आ जाएगा 20,000 इंटू 0.15। ठीक है जी, बताएं कितना कितना आता है ये। यस यस, कौन बताए जी सर 0.15 कैसे आया सर? जी 0.15 कैसे? 3,20,000 इंटू 0.25 1,28,000 है। ये आपका आ जाएगा जी 80,000। बस कर दो, घर में सवाल करना शुरू कर दो, बस कर दो। शर्मिंदा ने मेरी बात पूछी। मैंने लिखना नहीं है सर 0.15 वाला बता दें कैसे आया। शेयर कैपिटल में आप लिखेंगे 80,000 और शेयर प्रीमियम कितना लिखेंगे 48,000। हम लिखते हैं उसके अंदर जाके जी, मैं बताता हूँ इधर आपका कितना आ जाएगा जी। राइट शेयर्स आप इशू कर रही हैं जी, ये राइट शेयर्स होते हैं। Right shares are those shares which are given to existing shareholders. There is an option given to the existing shareholder to buy more shares at a price less than the market price. When the company is facing liquidity problems, आपने लिखना किसमें है तो पूछेगा डेफिनेशन। चलो इस तरह याद करो उसको भाई। राइट शेयर यहाँ पे कितने आ जाएंगे जी 1,80,000 के शेयर कैपिटल तो पार वैल्यू से आना है, और प्रीमियम कितने से आ जाएगा आपका 48,000 से। हो गया जी, अब बताएं जी आप क्या तो सर हम
इससे 0.40 को 0.25 से सब्ट्रैक्ट करके भी तो मल्टीप्लाई करके निकाल सकते थे शेयर प्रीमियम। मैंने वैसे ही निकाला जनाब अली, ज़ाहिर मोहतरमा, मैंने उस तरीके से ही निकाला है। 3,20,000 into 4 is the amount of bank. 0.4 includes share capital and share premium. 3,20,000 into 0.25 which is the face value, तो आपकी अमाउंट आ जाएगी शेयर कैपिटल की 80,000 और प्रीमियम की अमाउंट अलग आएगी जो 0.4 माइनस 0.25 से ही आई है 3,20,000 into 0.15 48,000। आपने शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम में अमाउंट लिखनी थी जो कि हमने लिख दी। तो नॉर्मली मैं क्या करता होता हूँ, नॉर्मली मैं लिखता होता हूँ कि पर शेयर वैल्यू आपकी कैसे बन रही है। मैंने नहीं लिखा यहाँ पे क्योंकि मैंने कहा बच्चे बड़े हो गए हैं अब, तो खुद भी इसको डिसाइड कर सकते हैं। ये बनेगी 0.25 प्लस 0.15 विच इज द प्रीमियम, तो आपकी बन रही है 0.4। ओके, ऐसे बन रही है। 0.25 को लिखेंगे पार वैल्यू से, फेस वैल्यू से, विद द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, और बाकी अमाउंट जाएगी शेयर प्रीमियम में 0.15 से मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि राइट शेयर्स 3,20,000 के हैं जी। ओके, आगे कहते हैं जी, ऑन 30th June an interim dividend of 0.04 per share was paid on all shares in issue at that date. इंटरम डिविडेंड क्या होता है? जो साल के दरमियान में हम पे करते हैं, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। वो 0.04 पर शेयर वाज पेड ऑन ऑल शेयर्स इन इशू। ऑल शेयर्स इन इशू का मतलब है पुराने कितने पड़े हुए? 8 लाख के, और नए कितने इशू किए? प्लस 3,20,000। टोटल शेयर्स कितने आ गए हमारे? 11,20,000। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप फेस वैल्यू के साथ, तो फेस वैल्यू कह रहा हूं 0.04 के साथ, तो आपका इंटरम डिविडेंड आ जाएंगे 0.04 के साथ ही 44,800। ये आपका इंटरम डिविडेंड आ गया। इंटरम डिविडेंड आपने कहां से माइनस करना होता है? बिल्कुल सही, रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस करना। इंटरम डिविडेंड को हम माइनस कर देंगे रिटेन्ड अर्निंग में से, हम कर देते हैं जी। ये रेस कर दीजिए। हाँ जी, रेज ही करना पड़ेगा वरना समझ नहीं आएगी, बल्कि इसका नाम पूरा ही लिख लेते हैं। इंटरम डिविडेंड ये आपका आ जाएगा रिटेन अर्निंग्स के कॉलम में, जो कि माइनस हो जाएगा, कितना है? 44,800 ब्रैकेट में आ जाएगा। बता दूं इसको, तो मैंने लिखा हुआ, इसको बता दूं, एक दफा लिख लें, देख लें। तो लिखा हुआ बताने लगा हूं मैं कैसे मैंने राइट शेयर फाइंड किए हैं। कल भी हमने किया था यही सवाल, इस तरह का ही बड़े अच्छे तरीके से आज भी हमने किया है। जो मैंने इसके ऊपर लिखा है वो मैं इसको रब करने लगा हूँ। अब बारी आती है रिवॉल्यूशन रिजर्व जो डाउनवर्ड गया 48,000 से। तो कहता है 31 अगस्त 2017 नॉन करंट एसेट्स वर रीवैल्यूड डाउनवर्ड्स बाय 48,000। तो जब रिवॉल्यूशन रिजर्व डाउनवर्ड होता है या नॉन करंट एसेट की वैल्यू डाउनवर्ड गिरती है, तो सबसे पहले हम क्या इस्तेमाल करते हैं? रिवॉल्यूशन रिजर्व ही इस्तेमाल करते हैं। यानी पैसा कहाँ से निकालते हैं? रिवॉल्यूशन रिजर्व में से। उसके बाद बारी किसकी आती है? उसके बाद बारी किसकी आती है? रिटेन्ड अर्निंग्स की। तो अगर रिवैल्यूएशन लॉस आपको आ रहा हो क्वेश्चन में, क्या आ रहा हो? रिवैल्यूएशन लॉस। सबसे पहले आप किसमें से पैसा निकालेंगे? आप पैसा निकालेंगे किसमें से? रिवैल्यूएशन रिजर्व में से। रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना पैसा पड़ा हुआ है? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नॉन करंट एसेट क्या हो रहे हैं? डाउनवर्ड्स रिवैल्यू हो रहे हैं और डाउनवर्ड रिवैल्यू हो रहे हैं। तो 40,000 रुपये मैं निकालूंगा इधर से ब्रैकेट, और बाकी पैसे मैं कहां से निकालूंगा? 8,000 रिटेन्ड अर्निंग में से। आप लिख सकते हैं लिखना चाहें तो, इफ नॉन करंट एसेट आर रीवैल्यूड डाउनवर्ड्स, first we will take the amount from revaluation reserve if it is available, and the remaining amount is taken out of retained earnings. If the non-current asset are revaluation downward, first we take the amount from revaluation reserve if it is available, and the remaining amount is taken out of retained earnings because it is a revaluation loss. If revaluation reserve is not given, we will take the whole amount from retained earnings as a loss. सर रिवैल्यूएशन अगर प्रॉफिट में होते
रिवॉल्यूशन प्रॉफिट में ही है, 40,000 प्रॉफिट में था तो उसमें से पैसे निकालने 40,000। अभी रीवैल्यू अच्छा ज़्यादा हो तो फिर से इसमें से निकलेंगे सिर्फ पैसा और क्या, नहीं मेनली रिटेन अर्निंग में से कुछ भी निकलेंगे। रिवैल्यूएशन में ऐड हो रिवॉल्यूशन रिजर्व इंक्रीज कर रहा हो, एसेट्स इंक्रीज कर रहा है डाउनवर्ड, फिर तो रिवॉल्यूशन रिजर्व क्रिएट होगा मेरे भाई, ऐड हो उसे तो क्रिएट होता है रिजर्व, पहले होता ही नहीं है, क्रिएट हम करते हैं फिर लिखते हैं। बताया था नॉन कैश में डेबिट माइनस करेंगे, जो आएगा उसका और नॉन कैश का डिफरेंस लेंगे, वो रिवॉल्यूशन रिजर्व होगा। इसका टोटल कर लेते हैं। तो ये वाहिद क्वेश्चन पहली दफा पेपर में आया था और अब दोबारा आया है, यानी कि 2023 में जो पेपर उन्होंने डाला है स्पेसिफिक पेपर आपके उसमें कैम्ब्रिज की साइट पे, उसके अंदर रिवॉल्यूशन डाउनवर्ड का उन्होंने कॉन्सेप्ट डाल दिया। इसका मतलब इसके आने के चांसेस काफी हैं, तो ये आ सकता है रिवॉल्यूशन डाउनवर्ड का कॉन्सेप्ट। अपवर्ड का नहीं डाला अभी। अपवर्ड तो पहले ही बहुत दफा आ चुका है, वो तो आते ही आते हैं। ये आपके हो जाएंगे 2,80,000 टोटल। ये आपका कितना हो जाएगा जी, 80,000 प्लस 48,000 1,28,000। ये आपका कितना हो जाएगा जी, रिवॉल्यूशन रिजर्व नील। और ये कितना हो जाएगा जो कि आपको मुझे बताना है 7,200। ये हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो बना ली है अपनी, अल्हम्दुलिल्लाह। नॉन करंट ये जो मैंने लिखा हुआ है, बैलेंस लिखा हुआ है, प्रॉफिट लिखा हुआ है, राइट शेयर्स, इंटरम डिविडेंड और नॉन करंट एसेट्स रीवैल्यू मैंने लिखा हुआ है। आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा, वहां से आपको तो नजर आ रहा होगा, आपको भी यहाँ से, उनको तो ये नजर आ रहा होगा। यस ठीक है जी, कोई मसला है तो मुझसे पूछने, एनी प्रॉब्लम, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। जी ये पार्ट में कहता है प्रिपेयर स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी बना ली। स्टेट 2 रीजन व्हाई कैपिटल रिजर्व्स में बी यूज्ड बिफोर रेवेन्यू रिजर्व्स टू फंड अ बोनस इशू ऑफ शेयर्स फॉर ए लिमिटेड कंपनी। वो रीजन कहता है कि कैपिटल रिजर्व्स जो हैं वो बोनस इशू करने के लिए क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। कैपिटल रिजर्व्स आर दोज रिजर्व्स व्हिच आर नॉट टेकन आउट ऑफ प्रॉफिट, दे आर कैपिटल रिजर्व्स, they are not used to pay dividends. We will take amount from capital reserves first for the issue of bonus shares. दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, retained earnings and general reserves are used to pay dividends, so that our reserves should be in flexible form, most flexible form, and first capital reserves are supposed to be used which are not used anywhere else, and revenue reserves should be kept aside for the payment of dividend. अदरवाइज अगर रेवेन्यू से पहले यूज करने हो तो डिविडेंड कैसे दे सकते हैं, दे नहीं सकते, तो डिविडेंड कैपिटल रिजर्व में से पे नहीं हो सकता। ऐसे आप लिखकर एक्सप्लेनेशन दे देंगे इस क्वेश्चन की। स्टेट 2 बेनिफिट्स ऑफ ए लिमिटेड कंपनी ऑफ मेकिंग ए राइट इशू, बताएं। राइट इशू टू इंक्रीज इट्स गलत, कैपिटल अपने बेस कैपिटल इंक्रीज करने के लिए। जी जी बताएं 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 जल्दी बताएं। When the company is facing liquidity problem, the company may issue right shares to its existing shareholders so that they can receive the amount quickly and easily. Number 2, company will save administration cost, paper cost, time will be saved, सारी चीजें उनकी सेव हो जाएंगी। ये दो रीजन है। ये दूसरा नहीं समझ आ रहा, पहला नहीं समझ आया। Administration cost, if we are not publishing the shares into the general public, so we will not going to advertise the shares. तो एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट सेव होगी, पेपर कॉस्ट सेव होगी, टाइम सेव होगा, जल्दी पैसे मिल जाएंगे। मैं क्या नहीं समझ आ और भी बता सकता हूँ, पहले वाला परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग्स विल नॉट चेंज। रहा। आने वाला है। जिसके पास जितने शेयर, ओवर का मसला भी नहीं आएगा। जिसके टेक ओवर, हॉस्टल टेक ओवर नहीं हो सकता, जिसके पास जितने थे उसको उसके हिसाब से ही मजीद शेयर मिलेंगे। हॉस्टल टेक ओवर भी नहीं हो सकता, ये बेनिफिट और भी बता सकता हूँ, लेकिन 2-4 याद करने तो काफी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है जी। क्या हो गया भाई, क्यों खेल रहे हैं, चले जी। नेक्स्ट कहते हैं जी, State 1 limitation. ठहर जा। स्टेट 1 लिमिटेशन टू ए लिमिटेड कंपनी ऑफ मेकिंग ए राइट इशू। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है पहले ये बताएं। डिसएडवांटेजेस, ड्रॉबैक। क्या ड्रॉबैक है कि हम राइट शेयर इशू कर रहे हैं। इन द फ्यूचर द वैल्यू ऑफ शेयर कैन डिक्रीज बिकॉज द नंबर ऑफ शेयर आपके बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ शेयर आपके इंक्रीज कर जाएंगे तो फ्यूचर में मार्केट वैल्यू शेयर की कम हो सकती है, बिकॉज
investor will feel that they are issuing right shares because company is facing problems. कंपनी फेस प्रॉब्लम कर रही है तो लोग शेयर खरीदना बंद कर देंगे, शेयर खरीदना बंद करेंगे तो प्राइस क्या होना शुरू हो जाएगी, मार्केट प्राइस डिक्रीज हो सकती है, बदनामी होगी। एक मात्र चलिए वन नंबर है। और हॉस्टल टेक ओवर हो सकता है आपका, अगर एक ही बंदा राइट शेयर सारे खरीद लेगा तो वो कहेगा मैं अपनी मर्जी करूंगा जो मर्जी, तो डिसीजन मेकिंग उसके पास चली जाएगी, वो भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन ये सब लिमिटेड कंपनी कह रहे हैं। लिमिटेड कंपनी क्या है? आगे P Limited was formed on 1st June. The company share capital comprised of identified two difference between, ये आपको पता है, three difference ये पढ़ लें, state three difference between a right issue and a bonus issue। पता है, right shares are issued because of liquidity problems, we need cash is increased because of right shares। bonus issue पर cash, bonus issue शेयर करते हुए कैश कोई नहीं मिलता, we will not receive any amount of cash। फिर right shares हम इशू करते हैं तो आपका इक्विटी सेक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज कर देगा, because more share will be issued, so share capital will increase। बोनस शेयर से इक्विटी सेक्शन पर होता है और बोनस इशू पार वैल्यू पर। हाँ ये भी ठीक है, और शेयर कैपिटल पर कोई इंपैक्ट नहीं है, सॉरी इक्विटी सेक्शन सेम रहेगा बोनस शेयर इशू करते हैं, क्योंकि रिजर्व्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, शेयर कैपिटल में, और कोई फर्क नहीं आता। फिर बोनस शेयर कैन बी पेड इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स एज डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। राइट शेयर डिविडेंड नहीं होते, वो तो कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो हम इशू करते हैं। बता दिया। एडिशनल इंफॉर्मेशन में चलते हैं जी, बहुत प्यारा सवाल है हमारा ये, इसको हम देखते हैं। कहते हैं जी P Limited कहते हैं P Limited prepares the financial statements to 31st May the following transaction, all of which were entered in the appropriation accounts in the ledger occurred in relation to the ordinary shares। 2015 1st जून को 1 लाख ordinary shares with a nominal value of 1 each were issued at a price of 1.45। ठीक है जी, 1 लाख शेयर हम इशू कर रहे हैं, with the nominal value of 1 was issued at a price of 1.45। हम जब पहले पढ़ते थे ना तो क्लास के अंदर भी मैं प्रोजेक्टर पर ऐसे ही पढ़ाता था, वो तो मेरा लैपटॉप ही क्यों हो गया, यही पढ़ाता था यार क्लास में, तो लैपटॉप गुम हो गया सारा माल समेत, वो 1 महीना जो है वो आप देखें मैं बगैर इसके पढ़ाता रहा, हम शुरू से लेके एंड तक मैं उसी पे पढ़ाता रहा, सामने प्रोजेक्टर पर लगाया सवाल और फिर सवाल क्लास में भी अच्छी चोरी हो गया था ना, पहली बंदा आप सब कुछ ही पकड़ लेते हैं। बताइए आपको मेरा ये किसने चोरी किया था? ये मैं स्कूल में छोड़ गया था तो वहाँ स्कूल से किसी बंदे ने उठा लिया था, और फिर वो बना ढूंढ लिया 8 घंटे के अंदर 8 घंटे के अंदर है। हाँ 4 घंटे मैं बैठा था, 4 घंटे बच्चों को उठाया था, बच्चों ने डिटेल देख लिया, बस फिर उसको बड़ी लंबी कहानी। The following transaction all of which हो गया जी, पता है जाहिद का उनको हाँ पता है, इसको पढ़ के लाया था ग्वादर से। 1 लाख ordinary share with a nominal value of 1 each was issued at a price of 1.45 each. Of this 1.15 was received, which included the full par value। इसका मतलब मैं बताऊंगा बाद में, पहले आगे पढ़ते हैं। The balance outstanding was received in full 30 सितंबर को मिल रहा बाकी। फिर P Limited made a 1-for-4 right issue at a discount of 15% of the most recent share valuation of 1.4 per ordinary share। All shareholders took up their rights in full। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, आगे आ जाते हैं कि सवाल में क्या कह रहा है। complete the following table for the 2 years ended 31st May to record these transactions। तो क्या हुआ कि जब ये सवाल पेपर में आया, आप देख रहे हैं कि सवाल का पेपर में आया है, तो क्वेश्चन नंबर 19 अक्टूबर नवंबर 17-21, तो मेरे एक बच्चों से तो नहीं हुआ, मैंने तो करवाया था बच्चों को, उससे फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा, सारी वेरिएंट करनी होती है। नहीं हमें तो 22 का वेरिएंट करना है वैसे, नहीं सारे वेरिएंट करने होते हैं, फरवरी मार्च का वेरिएंट भी करना होता है। नहीं तो हमें तो 22 का ही आया, वो तो ऑब्वियसली बात है, लेकिन सवाल तो कोई भी आ सकता है, किसी वेरिएंट का सवाल भी आ सकता है। बाकी चलो ये मैं क्लास रिकॉर्ड हो रही है, मैंने आपको समझाता कि जब मैं बैठता हूँ गैस बनाने के लिए, तो गैस कैसे बनाता हूँ, 21 और 22 23 सारे वेरिएंट सामने रखता हूँ, फिर 21 का ट्रेंड देखता हूँ क्या आ रहा है, फिर 22 का ट्रेंड देखता हूँ वो क्या आ रहा है, फिर 23 का ट्रेंड देखता हूँ वो क्या आ रहा है, फिर 21 का ट्रेंड कौन सा 22 में डाल रहा है वो, फिर 23 का 22 में कैसे डाल रहा है, 22 का 21 में कैसे डाल रहा है, समझ आ रही है, वो सारा कैलकुलेशन करके फिर निकलता है। बहुत मुश्किल काम है, मैं तभी तो आपसे कह रहा हूँ डेट लेके दो गैस किसी पहले देना, लेकिन पेपर से पहले, और मेरा गैस नहीं बताना,
सर ये टीचर है कैसे, हम खामोश, हम देखेंगे मतलब पे। सर जान से मांगो पैसे। मांगो मांगो, बहुत अच्छा है, बताइए आप वापस कैसे देंगे सारा कोर्स करेंगे। टीचर नहीं पूछते हैं। ऐसा वैसा कैसे नहीं सही बात। बेटा सर भी पढ़ाया तो बताता मैं नहीं आपको। साथ में क्यों भी कराया हमारे साथ वो साथ करके दूसरे साथ चले गए हाँ हमारे साथ नहीं बताया। नहीं लगाया आपका सारा हुआ है। मैं कुछ शुगर लगा दूंगा। अच्छा, पहले दिन आए थे बड़े स्ट्रिक्ट से हमारे साथ, बड़े अखीर के साथ हमारे साथ मेरा स्ट्रिक्ट हमारे बड़े स्ट्रिक्ट थे पहले दिन। चलिए हम करते हैं। मैं बताने ये जा रहा था आपको कि जब ये पेपर में सवाल आया था तो मेरे एक उस्ताद हैं, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, बहुत बड़े टीचर हैं माशाल्लाह, बुक्स वगैरह भी लिखी चलती हैं उनकी बुक्स मार्केट के अंदर अकाउंटिंग के, और मेरे से ज्यादा पुराने, मेरे से ज्यादा काबिल आदमी हैं और मेरे से बड़े टीचर भी हैं। उनको मैंने कहा कि सर राइट शेयर बोनस शेयर का जब सवाल करवाते हैं ना बच्चों को, तो वो एंट्रीज के थ्रू करवाना चाहिए, एंट्रीज के थ्रू समझाना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं हम तो इफेक्ट बताते हैं क्योंकि हमने तो स्टेटमेंट चेंज इक्विटी बनानी होती है, उसमें डायरेक्ट लिख देते हैं, एंट्री तो आने की जरूरत ही नहीं बच्चे को। जब यहाँ से 2017 से जब आना शुरू हुए तो उन्होंने मुझे बजाते खुद कहा कि हारिस साहब सही कहते थे, एंट्रीज के थ्रू ही करवाना चाहिए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरा सीनियर और मेरे से ज्यादा काबिल आदमी मेरे बारे में उसने मुझे ये बात कही, तो अच्छा कमेंट पास किया, अच्छा लगा मुझे। अच्छा देखते हैं हम सवाल को। तो स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी शेयर एंड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर का तुम्हें पता है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होती हैं कि अगर आप डिविडेंड के पैसे पूरे ना पे कर सकें प्रेफरेंस शेयर्स को, फिक्स डिविडेंड देते हैं ना, तो अगले साल के प्रॉफिट में से आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा। इफ द प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट टू मेक फुल पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, वी विल मेक द पेमेंट फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट, यानी देयर डिविडेंड विल बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, अगले साल में से पे करना पड़ेगा। दो डिफरेंस क्या है ना, ऑर्डिनरी शेयर्स का डिविडेंड जितना प्रॉफिट, ऑर्डिनरी शेयर की बारी तो प्रेफरेंस शेयर्स के भी बाद में आती है। दूसरा डिफरेंस ये है कि ऑर्डिनरी शेयर्स आर पेड आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, ये डिफरेंस है दोनों में। फिर स्टेट दी डिफरेंस बिटवीन राइट इशू एंड बोनस इशू हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सवाल पे आ जाते हैं हम। सबसे पहले एंट्री पास करते हैं जो 1 लाख शेयर इशू किए 1 जून को, मैं आपके सामने एंट्री पास करने जा रहा हूँ, इसको हम सेव कर लेते हैं, ये हमारा हो गया। क्या था यार सवाल, ये हमारा याद आ गया मुझे, मई जून 18 22 जी, दोबारा एक ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर हम राइट शेयर हमने पहले एंट्री पास कर दी है, किस डेट को एंट्री हो रही है जी, किस डेट को एंट्री हो रही है, इन डेट पीछे लिखी हुई है। मैं आपसे तो अगला सवाल करूंगा, पहले ये है 1 जून, तो मैं डेट डालूंगा पहले 1 जून, याद रखिएगा डेट डालना जरूरी है क्योंकि आपने एंट्री पास करनी है ना। You are not preparing, you are supposed to pass the entry. अभी अब्दुल्ला अभी क्लास A1 की हो रही है, जब A2 की होगी तो फिर मैं आपको मैसेज कर दूंगा, या आप 15 मिनट्स के बाद ज्वाइन कर लेना, तो क्लास वाल खत्म हो जाएगा मेरा। हम आफ्टर 15 मिनट्स सर कब तक स्टार्ट होगी हम आफ्टर 15 A2 की? 15 मिनट बाद आ जाएंगे। 15 मिनट्स के बाद? जी जी, तो 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर Okay, sir. कर रहे हैं विद नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 each were issued at a price of 1.45. Of this 1.15 was received which include the full par value. तो देखें पहले हम एंट्री का पास करेंगे, एंट्री आपकी होगी पास बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और शेयर प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। बैंक कितने से आपका आएगा, बैंक आएगा कितने शेयर इशू कर रहे हैं 1 लाख, एक शेयर पर कितने पैसे वसूल कर रहे हैं हम 1.15, कितने वसूल कर रहे हैं ना, उसने लिखा है 1.15 मिल रहे हैं। शेयर कैपिटल की वैल्यू पूरी आ गई हुई है तो वो कितने से आएगा, तो आपको पता हमेशा किससे आता है, पार वैल्यू से विच इज 1, और शेयर प्रीमियम आपका बाकी आ जाएगा कितने से, मल्टीप्लाई बाय 0.15, ये कितना आ जाएगा जी 15,000। कितने से आपका आ जाएगा 1,15,000। दिस इज द एंट्री ऑन 1 जून। Actually, shares are issued at a premium of 0.45, but we are receiving premium on 1st June only by 0.15. The remaining premium will be received in the next entry, which is held on 30
सितंबर 30 सितंबर वी विल पास द एंट्री। एक्चुअली एक एंट्री के दो हिस्से कर लिए बस, और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। शेयर कैपिटल की अमाउंट तो पूरी रिसीव कर लिया आपने। ये 0.15 प्रीमियम का ही हिस्सा है, इसका बाकी 0.3 प्रीमियम रहता है, वो भी रिसीव करना है, और वो रिसीव करूंगा मैं कब? 30 सितंबर को। उसकी एंट्री क्या होगी जी? बैंक अगेन डेबिट होगा। उस एंट्री के दो हिस्से कर लिए असल में, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.3, क्योंकि 0.45 प्रीमियम था, बाकी प्रीमियम आप रिकॉर्ड हो जाएगा 30,000। क्रेडिट क्या हो जाएगा? शेयर प्रीमियम। ये पहले ऊपर शेयर प्रीमियम आपने जो क्रेडिट किया वो कम किया है, मल्टीप्लाई बाय 0.3, वो कितना आ जाएगा जी? 30,000। अगर आप कंबाइन करेंगे इस एंट्री को तो वो वही बनेगी। बैंक डेबिट 1,45,000 से, शेयर कैपिटल क्रेडिट 1 लाख से, और शेयर प्रीमियम क्रेडिट 45,000 से। मसला ये है कि आप 1 जून को प्रीमियम की सारी अमाउंट रिसीव नहीं कर रहे, प्रीमियम की बाकी अमाउंट 30 सितंबर को मिली है, तो उसकी एंट्री आपको मजबूरन 30 सितंबर को पास करनी पड़ेगी। समझ आ गई? आगे जी, 1 अक्टूबर को पी लिमिटेड मेड ए 1 for 4 राइट इशू और 15% डिस्काउंट ऑफ द मोस्ट रिसेंट शेयर वैल्यू ऑफ 1.4 पर ऑर्डिनरी शेयर। तो राइट शेयर किस पे इशू हो रहे हैं? मार्केट वैल्यू कितनी है शेयर की? 1.4, इसमें कितने % डिस्काउंट मिल रहा है? 20%। 20% निकालें, कितना आता है 1.4 का? सॉरी 15%। जी कितना मिल रहा है जी 1.4 का 15%? 0.21 आपको डिस्काउंट मिल गया। तो राइट शेयर आप कितने का आप इशू कर रहे हैं? 1.4 माइनस 0.21, 1.4 माइनस 0.21 सही लिखा है मैंने जी, माइनस 0.21, 1.19 का आप एक राइट शेयर इशू कर रहे हैं। अब पार वैल्यू शेयर कितनी है? 1। क्या डेट है इसकी इशू करने की? 1 अक्टूबर। तो लिखूंगा जी मैं 1 अक्टूबर की डेट आ जाएगी। अब इसकी वर्किंग कर लेते हैं। 1.19 का एक शेयर है, तो बताएं कि शेयर कितने के बदले कितने दे रहे हैं आप? टोटल सिस्टम क्या है जी? 4:1। ओल्ड नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? राइट शेयर हम निकाल लेंगे। ओल्ड नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? पहले कितने पड़े हुए थे शेयर्स हमारे पास? लेट्स टॉक अबाउट इट। आई विल गो एट द बैक। हमारे पास पहले जो शेयर पड़े हुए हैं वो तो पता ही नहीं, तो पहले शेयर हमारे पास कितने पड़े हुए हैं? प्राइस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स मालूम है? नहीं मालूम है? 1 लाख शेयर हम इशू कर रहे हैं, तो 1 लाख ही पड़े हुए हैं। ठीक है, सवाल में इससे पहले भी कोई शेयर शायद दिए हो जो कि मेरे पास नहीं। हाँ वो बनी फॉर्म थी 1 जून को हो रही है। ठीक है, तो 1 जून को ही हम शेयर इशू कर रहे हैं। 1 लाख ही पड़ेंगे आपके पास, 1 लाख की शेयर है, उसी के ऊपर हम निकाल लेंगे। राइट शेयर आपके आ जाएंगे 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 इंटू 1। राइट शेयर कितने आ जाएंगे आपके? 25,000 शेयर्स। इसकी एंट्री पास कर लेते हैं, हमें तो उसने एंट्री पास करने होता है ना। बैंक डेबिट हो जाए कितने से? 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.19, क्योंकि एक शेयर आप दे रहे हैं 1.19 का। 19 क्या है? प्रीमियम है, इसको अलग रिकॉर्ड करेंगे। शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा par value because share capital is written with face value everywhere। वो कितना आ जाएगा? 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 1। उसकी अमाउंट कितनी आ जाएगी? 25,000। बाकी आपका आ जाएगा शेयर प्रीमियम, वो कितना आ जाएगा जी? 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.19 आ जाएगा भाईजान 4750, और 25,000 को मल्टीप्लाई करें 1.19 से तो ये आपका आ जाएगा 299750। आई होप सो 29750। जी हाँ जी। तो बैंक टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम हमने एंट्री पास कर दी, और यही उसने क्वेश्चन में हमें रिक्वायर्ड कहा था कि राइट शेयर जो आप इशू कर रहे हैं 1 लाख शेयर के हिसाब से उसकी एंट्री पास करनी है। बैंक टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम एंट्री पास करना बेटा आपको आना चाहिए, और वर्किंग सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्किंग जिस बच्चे को आती है वही सवाल सॉल्व कर सकता है सही तरीके से। 1.4 असल में मार्केट प्राइस शेयर की, उस पर 20% डिस्काउंट पर 15% डिस्काउंट पर राइट शेयर इशू कर रहे हैं, यानी 0.21 कम प्राइस पे इशू कर रहे हैं। 1.4 माइनस 0.21 1.19 का हम राइट शेयर इशू कर रहे हैं। ठीक होगी जी बात? आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्या कहता है जी क्वेश्चन में हमारे वो, कैलकुलेट द फॉलोइंग टेबल फॉर द 2 years। एंट्री पास करनी है, 6 नंबर है, 3 एंट्रीज थी, उसके 6 मार्क्स है सिर्फ। नेक्स्ट क्या कहता है जी,
shareholder have not received any dividend since the company was formed. However, the financial statement show the following: profit for the year ended 16 में कितना है 15,000 और 17 में कितना है 30,000. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है 90,000 का आपके पास. On 1st June, several major shareholders demanded that the director pay a dividend of 0.48 per share. कितना डिविडेंड पे करना चाह रहे हैं आप? 0.48 पर शेयर. कब? 1 जून 2017 को. देखते हैं पीछे पहले 1 जून 2017 है कौन सी डेट? 1 जून 2017 तो अभी आएगी. इसका मतलब है सारे शेयर उसमें शामिल होंगे. तो शेयर कितने बनेंगे आपके पास? 1,25,000. क्या बात कर रहे हैं सर? बेटा गौर कीजिएगा, आप शायद भूल रहे हैं. देखें आपके पास शेयर अब कितने हैं? 1 लाख पहले शेयर इशू किए थे आपने, 25,000 और इशू किए हैं, तो टोटल शेयर कितने हो गए? 1,25,000. इन पर आप डिविडेंड पे कर रहे हैं. और कितना डिविडेंड पे करना चाह रहे हैं? 1,25,000 शेयर्स पर हम डिविडेंड हमारा आ जाएगा जी 1,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.48. कितना आ जाएगा? 60,000. You have enough cash to pay dividend in 2016 and 2016 में आपके पास बिकॉज कैश रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो आप 15,000 का डिविडेंड शायद 16 में पे ना कर सकें क्योंकि डिपेंड्स अपॉन द कैश अवेलेबिलिटी. नहीं 17 में वो कह रहा है कि मेजर शेयर होल्डर ने कहा कि हमें पे करें डिविडेंड 0.48 के साथ. 60,000 आपके पास पड़ा हुआ है लेकिन आपके पास प्रॉफिट तो अवेलेबल नहीं है. ठीक है ना? तो कैश डिविडेंड तो आप पे कर सकते हैं लेकिन प्रॉफिट अवेलेबिलिटी आपकी कम हो जाएगी. तो क्या एडवाइस करें डायरेक्टर्स को कि रिस्पॉन्ड कैसे करें? सपोर्ट योर आंसर विद कैलकुलेशन. क्वेश्चन तो मैंने कर ली कि कैश अवेलेबिलिटी तो आपके पास है, 90,000 कैश है ना, लेकिन क्या आपके पास रिटेन अर्निंग कितनी पड़ी हुई है? देखिए रिटेन अर्निंग पिछले वाली क्वेश्चन में दी नहीं, कोई इस क्वेश्चन में नहीं है. क्वेश्चन डेटा तो नहीं दिया हुआ, तो आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है. इतना कितना दिया हुआ है? 15,000 प्लस 30,000 प्रॉफिट टोटल कितना बनेगा? 45,000. जबकि आपने डिविडेंड जो पे करना है वो कितने है? 60,000 का. तो 45,000 में से डिविडेंड पे नहीं कर सकते बिकॉज डिविडेंड इज ए पेमेंट व्हिच इज गिवन फ्रॉम रिटेन अर्निंग्स. रिटेन अर्निंग्स टोटल भी करें आप तो वो 45,000 बन रही है. मे बी उसमें से कुछ जनरल रिजर्व भी ट्रांसफर करना हो आपको, तो आप डिविडेंड जो है वो इसमें से पे नहीं कर सकते. इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव सम कैश अवेलेबिलिटी टू पे फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड बट यू डोंट हैव रिटेन अर्निंग्स available for the payment of dividend. That is very less, that is only 45,000. तो हम डिविडेंड की पेमेंट जो है वो नहीं कर पाएंगे. इट इज बेटर नॉट टू पे डिविडेंड ऑफ 0.48. हमें पेमेंट पे करना चाहिए प्रॉफिट के हिसाब से. तो 45,000 में से कम डिविडेंड हम पे करेंगे. ऊपर देख रहा हूँ मैं कि रिटेन अर्निंग वगैरह दिया था तो नजर नहीं आ रहा रिटेन अर्निंग कुछ भी मुझे नहीं दिया रहा. ठीक है, तो इस हवाले से हमने इस क्वेश्चन के ऊपर बात की है. कितना पे करेंगे? आगे चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 20 मई जून 2017-23. ये कौन सा था जो हमने किया अभी? नवंबर 2017 19 क्या 21 17-21. ठीक है जी. अगला सवाल देखते हैं जी. इक्विटी दी हुई है, शेयर प्रीमियम है, रिटेन अर्निंग्स दी हुई है आपको. वेरी इजी. आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. पिछला वाला जी भी चाहिए. हम जो कराते हैं हम तो मुश्किल ही कराते हैं, पता है आपको. ये नॉन कैसे रिवैल्यू अपवर्ड हो रहे हैं. नेट बुक वैल्यू से 175 से कितने हो गए? 2,25,000. तो रिवोल्यूशन रिजर्व कितना क्रिएट हो गया? रिवोल्यूशन रिजर्व कितना क्रिएट हो गया? रिवोल्यूशन रिजर्व कितना क्रिएट हो गया? 50,000 का आ जाएगा रिवोल्यूशन रिजर्व. जो कि नहीं दिया हुआ आप लिखेंगे. आप रिजर्व 50,000. बोनस शेयर दे रहे हैं आप 3 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 10 हेल्ड. मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म में पहले शेयर प्रीमियम यूज करेंगे, फिर रिवोल्यूशन रिजर्व यूज करेंगे, फिर आप यूज करेंगे बाकी चीजें. फिर उसके बाद वो कहता है जी ये 30 सितंबर को राइट शेयर इशू हो रहे हैं 1 फॉर एवरी 8 हेल्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 0.8. 0.5 का एक शेयर है, 0.3 उस पर क्या है? प्रीमियम है. और डिविडेंड आप पे कर रहे हैं 31 दिसंबर को ऑल शेयर्स पर 0.04 पर शेयर. और प्रॉफिट भी इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. वेरी इजी क्वेश्चन. ये इस तरह इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है करने की. आप आसानी से चेंज इक्विटी बना सकते हैं. स्पेस दी वर्किंग के लिए बेटा वर्किंग करनी चाहिए. वर्किंग से सवाल आसान हो जाते हैं. स्टेट 3 एडवांटेज एंड 1 डिसएडवांटेज ऑफ फॉर लिमिटेड कंपनी ऑफ मेकिंग ए बोनस इशू.
इस बारे में भी हम डिस्कस